जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं एसएससी जीडी के जुनून बैच में एक नए चैप्टर के सामने आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इस चैप्टर का नाम है वाक्य शुद्धिकरण। दोस्तों अगर आपने सिलेबस को देखा होगा तो ये चैप्टर टोटल 3 अंकों का पूछा जाता है, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे। अंकों की दृष्टि से 6 नंबर मिलेंगे आपको। 3 क्वेश्चन 6 नंबर। दोस्तों इस अध्याय को अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो टोटल 5 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैप्टर का वीडियो अगर आपने मेरा देखा तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको अंदर से ये आवाज़ आएगी कि अब मैं इस चैप्टर को कर लूँगा। दोस्तों आइए मैं आपको चैप्टर पे लेके चलता हूँ कॉन्सेप्चुअल तरीके से, ट्रिकी तरीके से, हर एक मेथड, हर एक टर्मिनोलॉजी के साथ मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है, अतः वाक्यों को बोलते और लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वाक्य की शुद्धता, स्पष्टता, सार्थकता का ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे कि बाबू सभी लोग कहे कि कमल एक शब्द बन के तैयार हुआ, तो अगर मैं लिखूं सार्थकता का मतलब समझिएगा, सही तरीके से अरेंज वे में मैंने वर्डों को व्यवस्थित किया तो शब्द बन के आया कमल। अगर मैंने ये लिखा होगा क ग ज ल फ तो क्या बनता, समझ में नहीं आता। तो सार्थकता का वाक्य में बड़ा ही रोल होता है। दोस्तों आपको अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब कोई वाक्य बनता है तो उसकी शुरुआत होती है ध्वनि से। मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो अक्षर का निर्माण करते हैं, अक्षर आपस में मिलते हैं तो पद यानी कि शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द आपस में मिलते हैं तो पदबंध बनाते हैं, पदबंधों से बनते हैं उपवाक्य, उपवाक्य से बनता है वाक्य और वाक्यों से बनती है भाषा। और भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है और भाषाओं के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हम लोग किसी वाक्य को बना रहे हैं तो उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि वाक्यों में किसी प्रकार की अशुद्धि होती है तो आप बोले गए वाक्य का अर्थ भी, आपके द्वारा बोले गए वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है, बदल सकता है। आप बोल कुछ और रहे हैं और लोग समझ कुछ और लेंगे। जैसे कि रोको मत कॉमा जाने दो, रोको मत जाने दो, और मैं कॉमा हटा लूं रोको मत जाने दो, एक साथ बोलिए, देखेंगे दोनों सेंस में अर्थ बदल जाएगा। मेहमान को काट कर फल खिलाओ, क्या मेहमान को काट कर फल खिलाएंगे? बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, बच्चे को उबालेंगे कि दूध को उबालेंगे? तो वाक्य शुद्धि में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक, माइनर गलतियां बड़ा ही ड्रामा कर देती हैं, बड़ा ही पेचीदापन उपस्थित कर देती हैं और आपके 3 क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। अतः वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना वाक्य शुद्धिकरण कहलाता है। यानी कि वाक्य को व्याकरण के नियमों के आधार पर जब हम लोग सही करते हैं, वाक्य को शुद्ध अवस्था में ले जाते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है वाक्य शुद्धिकरण। उम्मीद है कि वाक्य शुद्धिकरण की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वाक्य किसका अंग है? वाक्य भाषा का अंग है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई अगर कहा जाए तो ध्वनि और वर्ण होती है, यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वाक्य की भी छोटी इकाई है। वाक्य के पहले क्या आता है तो उपवाक्य आते हैं। चलिए देखते हैं नियमों के साथ कि कैसे वाक्यों में इधर उधर करके एग्जामिनर हमारे क्वेश्चन को गलत कराने में सफल हो जाता है। और अगर एग्जामिनर डाल चल रहा है तो मैं आपको डाल और पात दोनों पढ़ाऊंगा। और उम्मीद करिएगा मेरे से कि मेरे इस क्लास को देखने के बाद आपका 3 नंबर यानी कि 3 क्वेश्चन यानी कि कुल 6 नंबर क्लियर होने वाला है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। तो नियमों की शुरुआत हो रही है। तो वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती है, जिसमें से कुछ अशुद्धियां इस प्रकार हैं। वाक्यों में बहुत सारी अशुद्धियां आ सकती हैं, उनके बड़े टाइप होते हैं, लेकिन कुछ अशुद्धियां इस प्रकार से हो सकती हैं। जैसे
वर्तनी संबंधी अशुद्धि। वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहने का मतलब है कि मात्रा में अशुद्धि आ सकती है, वर्ण में अशुद्धि आ सकती है, लिखावट में अशुद्धि आ सकती है। ऐसी अशुद्धियों को वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद को देखिए मैंने गलत तरीके से लिखा है आशीर्वाद, फिर से मैंने लिखा आशीर्वाद, तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये सही है, लेकिन क्या गलती है आइए मैं शुद्ध अवस्था में लिख के दिखाता हूं। तो सही आशीर्वाद जो लिखा जाएगा ये होगा आशीर्वाद। इस क्वेश्चन को अभी 2 महीना पहले वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि आशीर्वाद शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो आप देख लीजिए कि आशीर्वाद सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। यह है अशुद्ध अवस्था और यह है शुद्ध अवस्था, तो सही कौन सा है? सही है ये, गलत है ये। उज्ज्वल को देखिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल, लेकिन सही क्या होगा? ये देखिए उज्ज्वल, दोनों ही ज क्या हो गए? आधा हो गए। ये है उज्ज्वल। कवित्री, कवित्री, लेकिन सही क्या होगा? सही होगा कवइत्री, कवइत्री। कैसे लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा। इन सब का यूज हम करेंगे किसमें? इन सब का उपयोग हम लोग करेंगे वाक्य शुद्धिकरण में। वाक्यों में जब ये शब्द आएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि नियम नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कैसे गलतियां करवाती हैं वाक्यों के शुद्धिकरण में। देखिए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि में ऐसे वाक्यों में एक शब्द गलत लिखने से पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। मतलब पूरा वाक्य बोला, उसमें से एक शब्द अगर गलत बोल दिया, एक शब्द गलत बोल दिया तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। मैं उपेक्षा करता हूं, आप उपेक्षा करेंगे कि आप किसी से अपेक्षा करेंगे? तो सही क्या होगा? मैं अपेक्षा करता हूं, अपेक्षा करता हूं, करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। देखिए उपेक्षा और अपेक्षा, अंतर तो सिर्फ एक शब्द का ही था, अंतर सिर्फ एक शब्द का था, लेकिन पूरे सेंस को बदल के रख दिया इसने। तो आइए दिखाता हूं अगला नियम। उम्मीद करता हूं 2 नियम भी आपको समझ में आए होंगे। एक एक करके आपको अच्छे से समझा दूंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा, और वीडियो खत्म होने के बाद आपको एक नई तरह की ऊर्जा का एहसास होगा। एसएससी जीडी में 70,000 की नौकरी अगर आपको पानी है ना, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है ना, तो पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। उम्मीद करिएगा कि मेरे द्वारा आपको जो हिंदी पढ़ाई जा रही है आपको 20 में 20 लाना है। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों नियम नंबर 3 में लिंग संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। किसी भी शब्द के जाति लिंग कहलाती है। कहने का मतलब है कि आपको लगेगा शब्द की जाति लिंग की बात की जाए तो अंग्रेजी में 4 तरह का होता है, हिंदी में 2 तरह का होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में 3 तरह का होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। लेकिन हमको तो 2 से मतलब है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। दुनिया में हर शब्दों का लिंग होता है। जैसे पंखा, आपको लगेगा अरे पंखा का क्या लिंग होता है? तो पंखा चलता है कि पंखा चलती है? तो पंखा चलता है। तो पंखे का लिंग कैसे ज्ञात करेंगे? जब ज्ञात नहीं हो पाता है ना तो अच्छा अच्छी लगाइए। अच्छा पंखा, अच्छी पंखा, तो अच्छा पंखा यानी पंखा क्या है? लड़का है। अगर अच्छी पंखा होता तो पंखा क्या बन जाता? लड़की। लेकिन पंखा क्या है? लड़का है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। बेटी पराए घर का धन होता है। तो आप कहेंगे अरे तो बेटी पराए घर का धन होती है। देखिए ध्यान से, तो सही क्या होगा? बेटी पराए घर का धन होती है। बाबू, तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि लिंग की वजह से होता क्या हो गया है? होती हो गया है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो लिंग संबंधी अशुद्धियों से कैसे वाक्य बदलते हैं आप पूरे स्लाइड में ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा आपको, और आपको मजा भी आ रहा होगा। चलिए आपको लेके चलता हूं नियम नंबर 4 पे। ध्यान से देखिएगा, आपको ये अच्छे से और भी समझ में आने वाला है। वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन, इस विवाह के 7 वचन की बात नहीं हो रही है, ये हिंदी के वचन की बात हो रही है।
एक वचन, बहुवचन, बहु को दिया गया वही वचन नहीं है। अनेक मतलब एक से अधिक होगा तो बहुवचन, एक रहेगा तो एक वचन। आइए देखते हैं हम लोग। वचन संबंधी अशुद्धियां वाक्य में अर्थ को बदल देती हैं। जैसे एक मैंने वाक्य लिया कि भारत में अनेकों राज्य। बाबू कभी भी अनेकों शब्द देखिएगा तो ये अनेकों होता ही नहीं है। भारत में क्या है? भारत में अनेक राज्य हैं। कितने? अनेक राज्य हैं। भारत में अनेक राज्य हैं। तो उम्मीद करता हूं अनेकों नहीं होता है, क्या होता है? अनेक। उसका प्राण निकल गया। प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ये सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अगर आपने ध्यान से हिंदी को पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि ये बहुवचन है। यहाँ पे उसका नहीं होगा, ये होगा उसके प्राण, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। क्योंकि बाबू उसका नहीं होगा, उसके होगा, क्योंकि प्राण क्या है? बहुवचन है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही जानदार लग रहा होगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पूरे YouTube चैनल के ना 15 वीडियो को देख लीजिएगा, फिर एक वीडियो को अकेले देख लीजिएगा। आप कंपैरिजन करके ये अनुमान लगा लेंगे कि इस छोटे से चैनल पे कितनी अच्छी हिंदी पढ़ाई जा रही है। आगे देखते हैं नियम नंबर 5 पे। नियम नंबर 5 क्या कहता है? पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। ऐसे वाक्यों में शब्द का स्थान बदल जाता है जिसके कारण वाक्य में अर्थ का क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। जैसे कि जाता वह बाजार है, तो आप कहेंगे अरे तो जाता वह बाजार थोड़ी होगा, वह क्या होगा? वह बाजार जाता है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? कैसे कैसे आपसे गलतियां वो करवाना चाहेगा। आपको तो सही तरीके से पकड़ना है कि जाता वह बाजार नहीं है, वह बाजार जाता है। बाजार राधा गया है। देखिए लिंग संबंधी अशुद्धि भी है और स्थान परिवर्तन भी है, दोनों है इसमें। तो राधा बाजार जाती है। कुछ बच्चे होंगे जो अपने आप को बहुत तेज समझ रहे होंगे, तो अंत तक जाते जाते सारे का तेजपन निकल जाएगा। मैंने अंत में जाकर के बड़े ही मैजिकल टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, अंत में आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे कैसे गलतियां होती हैं। दान किया कि दान दिया, अभी आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि पुनरावृत्ति की अशुद्धियां क्या होती हैं। पुनरावृत्ति मतलब दोहराव, दोहराव। पुनरावृत्ति की अशुद्धियां क्या होती हैं? ऐसे वाक्यों में अतिरिक्त शब्द लिखे होते हैं जिनकी वाक्य में आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण वाक्य क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। क्या आपके दिमाग में इसका उत्तर आ रहा है? बहुत सारे लोग सोच लिए होंगे बहुत हटा दीजिए, जल्दी को हटा दीजिए, तो कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन सही क्या होगा मैं आपको बताता हूं। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया में ना अतिरिक्त शब्द है लौट आया, मतलब वह बहुत जल्दी वापस आया। लौट इसमें से हट जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। कृपया आप मेरे घर पर आने की कृपया करें। तो ये क्या कृपया कृपया, आप एकदम भिखमंगे हो गए हैं क्या कि पैर पकड़ लेंगे? आप मेरे घर आने की कृपया करें, कृपया हट जाएगा, ये कृपया नहीं होगा। आप मेरे घर आने की कृपा करे, कृपा करे। एक बार ही होगा कृपा, कई बार नहीं होगा। आइए अगले नियम को हम लोग देखते हैं। विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां। विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां वाक्य पर ज्यादा प्रभाव तो नहीं डालती हैं, लेकिन वाक्य को, प्रश्न को गलत करवा देती हैं। एसएससी जीडी में प्रश्न ही तो गलत नहीं करना है ना। अगर आपने प्रश्न को गलत कर दिया तो सारा मामला फेल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियों को। गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। क्या सच में गुरुदेव के साथ अन्याय है कि गुरुदेव ने अन्याय किया है? तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सर ये सब मतलब नहीं है। गुरुदेव का नाम ले रहे हो तो सम्मान से लो, संबोधन दो। देखो सही क्या होगा, गुरुदेव लिखने के बाद आपको उनको सम्मान देना है। संबोधन का चिन्ह कौन लगाएगा? नहीं तो ये गलत हो जाएगा। बाकी की चीज को सेम टू सेम लिख दीजिए। गुरुदेव ये क्या है? अन्याय है।
लेकिन एक संबोधन का चिन्ह नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। धीरे धीरे ध्यान से चलो, कहाँ गलती है, नजर आ रही है, गलती है, योजक चिन्ह की गलती है। देखो इसी धीरे धीरे के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना था। धीरे धीरे ध्यान से चलो, धीरे धीरे ध्यान से चलो। उम्मीद करता हूं कि आज आप वाक्य शुद्धिकरण बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आपने 7 नियमों को उड़ा दिया होगा। आगे देखते हैं, मजा आ जाएगा पूरा क्लास देखने के बाद। आइए देखते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। अब यहां से जो स्लाइड मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये तेज बच्चों के लिए, बुद्धिमान बच्चों के लिए और पेपर में टॉप करने वाले बच्चों के लिए है। ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें इतनी गहराई की चीजें, पीएचडी की चीजें जल्दी कोई बताता नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यूट्यूब पे कभी भी जल्दी आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। देख लीजिए ध्यान से और बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो खत्म हो जाएगा ना, लाइक डिसलाइक जो लगेगा आपको जरूर दबाइएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा तो लाइक और अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक दबाइएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा पद के प्रयोग में प्रायः 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है। मतलब संज्ञा संबंधी अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? 2। अनावश्यक संज्ञा शब्दों का प्रयोग, मतलब जिसका की जरूरत ही नहीं है उसका प्रयोग हो रहा है। अनुपयुक्त संज्ञा शब्दों का प्रयोग, इसी पे सबसे ज्यादा एसएससी बनाता है क्वेश्चन। जैसे मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। सबको लग रहा होगा कि ये सही है। पता है आपको गलती कहाँ है? जब आप मंगलवार बता रहे हैं तो दिन कहने की क्या जरूरत है? जब आप मंगलवार बता रहे हैं तो आपको दिन कहने की जरूरत नहीं है। मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं। आपको समझ में आ रहा होगा? ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? देख लीजिए, अतिरिक्त क्या था, के दिन नहीं होगा। अनुपयुक्त संज्ञा शब्दों का प्रयोग। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ रही है तो अनुपयुक्त क्या होगा? गुलामी की बेड़ियां पड़ रही हैं। तो बेड़ियां कहाँ पहनी जाती हैं? बेड़ियां गले में पहनी जाती हैं कि बेड़ियां पैरों में पहनी जाती है? तो बेड़ियां पैरों में पहनी जाती है, तो गले में नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? पैरों में। पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ रही हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसे ही पेपर में आएगा। छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स नहीं करना है। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। अच्छा, गोलियां चलने से कब से बाढ़ आने लगी? गोलियां चलने से बाढ़ नहीं आती है, गोलियों की क्या होती है? बौछार। गोलियों की बौछार आ गई। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं। मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं, इसमें क्या गलती है? ध्यान से देखिएगा, बहुत माइनर मिस्टेक है। मोहन और मोहन का पुत्र, मोहन मोहन 2 बार है ना, तो मोहन और मोहन नहीं होगा, मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं। ध्यान से देखिएगा कितना माइनर मिस्टेक था। मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं, वह दोनों खेल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि सही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ से है? ये देखिए, ये बहुवचन है और बहुवचन के साथ वह नहीं होगा, क्या होगा? वे दोनों खेल रहे हैं। वे दोनों क्या कर रहे हैं? वे दोनों खेल रहे हैं। वे दोनों खेल रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से आगे की चीजों को बड़ा ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही पेपर में आएगा डिक्टो। ये सारे मैंने पेपर से छांट के निकाले हैं प्रीवियस ईयर। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। देखिए, विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं। अब जैसे विशेषण विशेष से क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे गाय, गाय गाय क्या होता है? गाय होती है विशेष से। क्या होता है? गाय होता है विशेष से। गाय की अगर विशेषता बताने के लिए हम कहें काली गाय, तो काली क्या है? काली गाय। गायों में क्या हो गया? ये काली हो गई, तो इसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता अगर कोई शब्द बताए, बहुत काली गाय, तो यहां लिख दूं अगर बहुत, तो बहुत लिख दूं, तो बहुत काली गाय क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण।
तो विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, मतलब गाय क्या है? विशेष्य है, जिससे बताई जाती है वो क्या है? विशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। यहाँ पे बहुत क्या है? प्रविशेषण है। काली क्या है? विशेष्य है। गाय क्या है? विशेष्य है। आइए देखते हैं आगे ध्यान से। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, धुलाई किसकी हुई है? चादरों की हुई है, लेकिन अच्छी तरह से धोआ। तो यानी धोबिन ने अच्छी चादरें धोई नहीं, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। ये अच्छी यहाँ पे ना होकर के कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। आगे देखते हैं। वे सबसे सुंदरतम साड़ी है, मतलब सुंदरता की सीमा पार। डिग्रियों में अगर देखेंगे, इंपरेटिव, कंपरेटिव, सुपरलेटिव में सबसे बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि सुंदरतम साड़ियां, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वह सबसे सुंदरतम। सुंदरतम बोल दिया तो सबसे की जरूरत नहीं थी, वह सबसे सुंदरतम नहीं, वह सुंदरतम साड़ी है। वो क्या है? सुंदरतम साड़ी है, उसके साथ सबसे नहीं रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से। आइए देखते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धि में मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं और ये एग्जाम्पल पेपर में एसएससी जीडी के पेपर में से निकाले गए हैं। जैसे कि एक अशुद्ध रूप में लिखा गया वाक्य है, राम और सीता वन को गई। राम और सीता वन को गई, तो आपको क्या क्रिया, क्रिया क्या होता है? किसी का जाना, आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सारे शब्द कैसे हैं? क्रिया के हैं। तो दोस्तों राम और सीता वन को गई, तो गई, गई, आई, पहुंची, तो ये सारे शब्द क्रिया के हैं। तो गलती यहीं पे होगी, राम और सीता वन को गई नहीं होगा, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन को गए। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। ध्यान से देख लीजिए, क्या आपको गलती दिखाई दे रही है? बहुत सारे बच्चों को तो गलती ही नहीं दिखाई देगी, इसमें अतिरिक्त क्रिया शब्द है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, उपस्थित इसमें नहीं होगा, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। गलती समझ में आ रहा है? वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। अपना उत्तर अपने मन में ले लीजिए। तो आपने अपना उत्तर ले लिया होगा, अब मैं बताने जा रहा हूं। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है में गलती था, वह सिलाई सीखती है, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। वह तो खाना और चाय पीकर सो गया, वह तो खाना और चाय पीकर सो गया। दिक्कत कहां पे था? तो एक शब्द छूट गया, वह खाना खाकर, वह खाना खाकर और चाय पीकर सो गया। ध्यान दीजिएगा, एक एक वाक्य को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज करके लाया हूं आप लोगों के लिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, खबर को सुनकर मैं विस्मय हो गया। तो बहुत सारे बच्चे बनाएंगे कि खबर को सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन बाबू विस्मय है तो विस्मय से रिलेटेड होगा। तो खबर को सुनकर मैं विस्मित हो गया, खबर को सुनकर मैं विस्मित हो गया, ये सही होगा इसका। उम्मीद करता हूं सारी शब्दावलियां आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं हम लोग बारी बारी से। देखते हैं, मैं माता जी को खाना डाल कर देकर आई। तो माता जी को खाना डाल कर आएंगे, पशु हुई हैं, फेंक कर आ जाएंगे। तो आपको लग रहा होगा डालकर हो सकता है या देकर हो सकता है, एक सही होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों के दोनों क्या होगा? गलत होगा। यहां पे हो करके यहां पर सही क्या होगा कि मैं माता जी को खाना परोस कर आई, मैं माता जी को खाना परोस कर आई। दान दिया, तो दान दिया छोटा सा शब्द है, लोगों को लगेगा सही है, दान दिया नहीं जाता है, दान को क्या किया जाता है? दान किया जाता है, दान किया, ये सही है। छोटी छोटी चीजों को जो बता रहा हूं ध्यान में बैठा लीजिए, यही गलतियां होती है। वाक्य शुद्धिकरण बहुत पहाड़ चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटी सी माइनर मिस्टेक आपका प्रश्न गलत करा सकती है। और हिंदी में अगर पेपर बिगड़ा तो एसएससी जीडी में चयन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्रतीक्षा देखना, प्रतीक्षा देखना लड़की का नाम नहीं है ये, प्रतीक्षा मतलब इंतजार है, मुस्कुराहट आ जाती है जो ही लड़कियों का नाम सुनते हैं आप लोग। प्रतीक्षा देखना, प्रतीक्षा देखा नहीं जाता है, प्रतीक्षा किया जाता है, प्रतीक्षा करना। आगे देखते हैं हम लोग, बस अंतिम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अंतिम पड़ाव की ओर। मैं उसने जैसी करी है मैं नहीं कर सकता हूं, उसने जैसी करी है मैं नहीं कर सकता हूं, इसमें गलती क्या है? तो आप अपना उत्तर अपने मन में ले लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। उसने, आप अपना उत्तर सोचते रहिए, उसने जैसी
जैसी नहीं होगा, उसने जैसा, जैसी नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने अपना उत्तर लिया होगा तो ध्यान से देखिए, उसने जैसा, उसने जैसा किया है, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता हूं, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता हूं। तो नियम आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो ही आप आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे जब आप करने जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आपको समझ में आएगी कि गलतियां हो कहां सकती हैं। गलतियों पर अगर फोकस करेंगे कि क्रिया संबंधी गलती, संज्ञा संबंधी गलती, वर्तनी संबंधी गलती, स्थान परिवर्तन संबंधी गलती, मैं देखिए आपको लगातार नियम बदल बदल के बता रहा हूं। अगर आप सारे नियम को ध्यान में रखेंगे और तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बाबू 100% सही होगा। अगर लापरवाही से क्वेश्चन करेंगे तो छोटा सा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। उत्तर सोचिए अपने मन में, विद्यालय के दाएं कि विद्यालय के दाईं ओर, विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। अब सही हो गया ये। तो बाबू ध्यान से देख रहे हैं ना कि मैं छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं। दाएं नहीं होगा, दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो कहां गलती लग रहा है? तो दिक्कत एक छोटी सी है। ध्यान से अपने मन में उत्तर ले लीजिए। अब मैं लिखने जा रहा हूं, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। तो बाबू आपको मैंने सारे नियम बहुत ही प्यार से, अच्छे से समझाए हैं इस वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमारे वीडियो को, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। कमेंट करिएगा और आगे भी हम लगातार वीडियो बनाते रहें। जय हिंद दोस्तों।